Hello everyone, welcome back to another video of this channel IT Madam. Hope you all are doing great. So guys, ये वीडियो जो है उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो इन्विजिलेटर वर्क में इंटरेस्ट रखते हैं। गाइज, इन्विजिलेटर वर्क एक ऐसा वर्क है जिसमें कि आप संडे के संडे काम करना होता है एंड आपको उसी हिसाब से पैसे मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी काम है इन्विजिलेटर के अंदर ही जिसमें कि मंथली बेसिस पे भी पेमेंट मिलती है। एंड कई सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं इन्विजिलेटर के रिगार्डिंग। तो इन्विजिलेटर एक वर्ड है, लेकिन इसके अंदर जॉब का जो तरीका है वो कई मल्टीपल तरीके हैं इन्विजिलेटर बनने के एंड वहाँ पे काम करने के एंड उससे पेमेंट लेने के। सो गाइज, मैं अगर एक वर्ड इन्विजिलेटर है उसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूँ तो समझ लो कि इन्विजिलेटर जो है वो एक ऑफलाइन होते हैं जिनका काम सारा ऑफलाइन होता है, और एक ऐसा काम है जिसमें कि प्रोसेस ऑनलाइन होता है। ये मैं इसलिए दो कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि दोनों का जो तरीका है इन्विजिलेटर बनने का या उसका जो अप्लाई प्रोसेस है, हायरिंग प्रोसेस है, दोनों दो अलग तरीके से होते हैं। तो ये मैंने इन दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया। हालांकि दोनों इन्विजिलेटर ही होते हैं, दोनों का काम एग्ज़ाम ड्यूटी करना ही होता है। अभी देखो, आने वाले हैं बहुत सारे एग्ज़ाम, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं एंड एसएससी के एग्ज़ाम होंगे, नीट के एग्ज़ाम होंगे और कई एग्ज़ाम होंगे। बहुत भारी मात्रा में अभी इन्विजिलेटर की हायरिंग होनी है। अब यहाँ पे ऑफलाइन तरीके में भी बहुत हायरिंग होगी और ऑनलाइन तरीके में भी बहुत हायरिंग होगी। अब इसमें आपको ये समझना होगा कि हमेशा लोग बोलते हैं अप्लाई लिंक, अप्लाई लिंक। लिंक तो एक तरीका है बस, लेकिन इन्विजिलेटर बनने का तो और भी मेथड है ना। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी ऑफलाइन जो मेथड है उसके बारे में। देखो, ऑफलाइन मेथड में क्या होता है ना, आपने खुद भी देखा होगा कि जब भी बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चों का सेंटर किसी दूसरे स्कूल में दिया जाता है। जो मान्यता प्राप्त स्कूल है वहाँ पे हर संडे के संडे ना कई एग्ज़ाम होते रहते हैं। तो एक वो हमेशा वहाँ पे इन्विजिलेटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि अगर आपको इन्विजिलेटर बनना है तो ऑफलाइन तरीका क्या है। इसके दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपके एरिया के जो भी +2 स्कूल्स है वहाँ पे डायरेक्ट आप जाइए एंड वहाँ पे जो क्लर्क होंगे उनसे मिलिए। मैं क्लर्क से इसलिए मिलने बोल रही हूँ क्योंकि ये जो काम होता है ये इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट क्लर्क का ही होता है। अगर आप किसी स्कूल में गए हो इन्विजिलेटर के लिए, वहाँ पे प्रिंसिपल से मिल के ये बात करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप इन्विजिलेटर का काम किसी पर्टिकुलर स्कूल के लिए करना चाहते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी स्कूल कोई भेजेगा। यहाँ पहला जो स्टेप है वो आपको लेना है। मान लो आपके आसपास में कोई डीएवी का स्कूल है तो आपको डायरेक्ट डीएवी में जाना है एंड वहाँ पे कोशिश करनी है क्लर्क से मिलने का। क्लर्क से आप एक बार एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों को पूछोगे एंड अगर उनको नहीं पता होगा तो फिर पूछना कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम कंट्रोलर होते हैं या जब भी एग्ज़ाम होता है तो उसको कौन कंट्रोल करते हैं, फिर आप उनसे मिलना एंड उसके बाद आप अपना उनको रेज्यूम देना। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका बैकग्राउंड टीचिंग का है, मतलब आपने कभी भी टीचिंग से रिलेटेड काम किया हुआ है तो आपको प्रिफर किया जाएगा। अगर आप टीचिंग से नहीं हो रिलेटेड तो चांसेस कम है। जो लोग टीचिंग बैकग्राउंड के नहीं है उनको भी ये काम मिलता है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे हो सकता है चांसेस कम हो, लेकिन मिलता है। कोचिंग का अगर लेके आप आओ एक्सपीरियंस और अपने रिज्यूम के साथ वैसा अटैच कर दो तो चांसेस ज़्यादा है। और अगर आप किसी स्कूल के टीचर हो और आपके स्कूल में एग्ज़ाम ड्यूटी नहीं पड़ती है तो फिर बिल्कुल आसानी से आपको किसी भी स्कूल में जाकर के एग्ज़ाम ड्यूटी मिल सकता है। ये पहला तरीका हुआ जहाँ पे आपको खुद जाना है किसी भी स्कूल में एंड वहाँ पे देना है। अब ये काम आपको आपके शहर के या नियर बाई स्कूल जितने भी हैं हर जगह करना है। हर जगह आपको रिज्यूम दे करके आना है एंड क्लर्क या फिर उस स्कूल के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर होते हैं उनसे बात करनी है। ये एक डायरेक्ट वे है और ये इससे बहुत रिजल्ट मिलता है। मैंने जितने भी लोगों को ये तरीका बताया उनमें से 80% लोगों को तो एग्ज़ाम ड्यूटी मिल चुकी है। सो गाइज, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। तो ये हो गया फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका है कि देखो, एग्ज़ाम ड्यूटी जो होता है एसएस का या फिर इस तरीके का, उसमें मोस्टली गवर्नमेंट टीचर को इन्वॉल्व किया जाता है। तो अगर आपके आसपास कोई गवर्नमेंट टीचर हैं उनसे आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। उनसे कांटेक्ट करने में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट टीचर जो हैं उनको रेगुलर, इनफैक्ट जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो उनको हर संडे को ड्यूटी मिलती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही टीचर को दो दो प्लेस पे ड्यूटी मिल जाती है कुछ गड़बड़ी होने के कारण, और टीचर्स जो हैं वो करना नहीं चाहते हैं। जो सरकारी टीचर है, कुछ भी वजह हो, बहुत बार क्या होता है कि उनके पास कई काम होते हैं तो उनको
किसी एक जगह रहना होता है। तो ऐसे में टीचर्स जो है खुद एग्ज़ाम ड्यूटी नहीं करते हैं और जो चिट्ठी आती है उसको रिटर्न करते हो। तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई गवर्नमेंट टीचर हैं तो उनसे आप डायरेक्ट बात करो कि आप ड्यूटी करना चाहते हो, तो वो आपको ड्यूटी दे सकते हैं। और अगर सरकारी टीचर खुद ड्यूटी करे लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है दूसरे टीचर के बारे में, क्योंकि एक टीचर जो है वो दूसरे टीचर के कांटेक्ट में होते हैं। तो अगर कोई टीचर है जो कि खुद नहीं करना चाहते हैं तो आपको सरकारी टीचर से ही ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो आप अगर गवर्नमेंट टीचर के कांटेक्ट में हो या फिर किसी सरकारी स्कूल में जा कर के आप डायरेक्ट बात करो गवर्नमेंट टीचर से, यानी कि आपको गवर्नमेंट टीचर से कांटेक्ट बनाना है। क्योंकि दूसरा तरीका यही है कि अगर गवर्नमेंट टीचर आपका नाम को रिकमेंड कर देते हैं डिपार्टमेंट को, तो आपको इन्विजिलेटर की ड्यूटी डायरेक्ट मिल जाती है। ये सारे जो मेथड मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल भी अलग तरीका है, बट ये तरीका इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इससे ड्यूटी लोगों को मिलती है। सो गाइज, अभी तक मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं कि आपको 2 ऑफलाइन तरीके में कैसे मिलेंगे ड्यूटी। नाउ तीसरा तरीका है, आपको देखो एग्ज़ाम जो भी सरकारी एग्ज़ाम होता है ना एसएससी वगैरह का, इसको कंट्रोल करती है डीसी ऑफिस या डीईओ ऑफिस। यानी ये जो होते हैं ये एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं। आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना है, यहाँ भी आपको क्लर्क से ही मिलना है। डीईओ ऑफिस में क्लर्क होते हैं एंड डीसी ऑफिस में क्लर्क होते हैं। तो आपको जाना है एंड पता करना है कि कोई भी एग्ज़ाम जो है यहाँ कहाँ से चिट्ठी निकल रही है। मान लो डीसी ऑफिस में मैक्सिमम होता है, तो डीसी ऑफिस में आप जाओगे और वहाँ पे किसी से पूछोगे कि एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या बातें करनी है, तो वो वहाँ पे आपको बता देंगे कि कहाँ पे ये लेटर का काम हो रहा है। आप वहाँ पे जाओगे, ये काम क्लर्क ही करते हैं क्योंकि चिट्ठी भेजने का काम क्लर्क को ही होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लर्क को ही हेरफेर का काम मिलता है, यानी अगर कोई टीचर रिटर्न करता है चिट्ठी को तो वो आता है डीसी ऑफिस के पास एंड डीसी ऑफिस जो है वो उस टीचर की जगह पे नाम हटा करके किसी और का नाम देता है जिसको सरकारी टीचर रिकमेंड किया हो। तो ऐसा सारा जो काम होता है वो डीसी ऑफिस में होता है। तो आप डीसी ऑफिस को जाकर के अपना रेज्यूम दे सकते हो, बता सकते हो कि आप ये काम को करना चाहते हो। लेकिन यहाँ डीसी ऑफिस में कोई आपको तभी लेगा जब आपका जो रेज्यूम है वो स्ट्रांग होगा। अगेन यहाँ पे टीचिंग बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है। तो अगर आपने कहीं से भी 1 साल का टीचिंग बैकग्राउंड वाला एक्सपीरियंस ले लिया तो आपको डीसी ऑफिस में क्लर्क के द्वारा ही मिल जाएगा। मतलब वहाँ सिर्फ नाम डालना होता है और एक बस ऐसा होना चाहिए कि हाँ आप ये काम करते हो, तो वहाँ से आपको इजीली ऑफलाइन मेथड में ये नौकरी नहीं कहेंगे, आपको ये काम मिल सकता है। अब देखो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि इसमें पैसे मंथली मिलते हैं या कैसे। तो जो ऑफलाइन तरीके से आप ड्यूटी करोगे इसमें आपको सिर्फ उसी दिन की पेमेंट मिलेगी जिस दिन आप ड्यूटी करोगे, यानी यहाँ मंथली नहीं है। अगर आपको एक संडे को ड्यूटी मिली है तो आपको पैसा सिर्फ एक संडे को ही मिलेगा और वो पैसा कितना मिलेगा ये शिफ्ट पे डिपेंड करता है, जो कि 500 से लेकर के 1500 के बीच हो सकता है। अलग अलग जगह जो पेमेंट है वो अलग अलग होता है, तो मैं ये नहीं कंफर्म करूँगी कि कितना मिलेगा, बट मोस्टली एक शिफ्ट का आपको 300, 400 या 500 मिल सकता है।